आज हम जेनेटिक्स देखेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक्स में हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ठीक है, तो देखो वेरिएशंस क्या होता है। एक तो होता है सोमेटिक वेरिएशन और होता है जर्मिनल वेरिएशन। जो जर्मिनल वेरिएशन होती है ना, मतलब सोमेटिक वेरिएशन जो कि मतलब हमारा स्किन का कलर लाल मतलब काला या सफेद होना। तो कंटिन्यूस वेरिएशन, ठीक है, जो इनकी सतत विभिन्नताएं हैं, ठीक है, वो होती है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग और कंटिन्यूस वेरिएशन जो होती है ना, वो किस वजह से होती है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से होती है। अब क्रॉसिंग ओवर जो होता है ना, मतलब काइटिन स्पेस के अंदर होता है। और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड से बीच में होता है। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जो होती है ना, वो किसकी वजह से होती है? म्यूटेशन की वजह से होती है। कंटिन्यूअस किसकी वजह से होती है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से, जो कि काफी होता है काइटिन स्टेज के अंदर होता है। और ये जो डिसकंटिन्यूअस है वो म्यूटेशन वो किसकी वजह से हो रहा है? म्यूटेशन की वजह से इसके क्या हो जाता है? न्यू स्पीशीज का इवोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, फिर देखो मॉर्गन जो है ना वो फ्लाईमैन है, मतलब उनको फ्लाईमैन बोलते हैं। और इन्होंने जो फ्रूट फ्लाई ऑफ ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला यूनिवर्सिटी में काम किया था। और इन्होंने क्रॉसिंग ओवर पे लिंकेज सॉरी इन्होंने क्रॉसिंग ओवर के बताया, लिंकेज के बारे में बताया। ठीक है, और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और जीन थेरेपी के बारे में भी इन्होंने ये बताया था। ठीक है, लिंकेज जो वर्ड है ना वो किसने दिया था? बेटसन एंड पुनियट ने। प्लांट किंगडम का जो ड्रोसोफिला है वो न्यूरोस्पोरा क्रेसिया जो कि क्या है? एक फंजाई है। और बिडरलर टोटम ने इसके ऊपर अध्ययन करके एक अवधारणा दी थी, वो थी वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। ठीक है, फिर देखो एक एपिडेमियोलॉजी एलील क्या होते हैं? मतलब डिस्क्रीट यूनिट होती है। ठीक है, अब देखो मल्टीपल एलील, मोर देन एक एलील के एक जीन के एक से ज्यादा एलील होना, तो उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप के तीन एलील है, डोमिनेंट, एबीए और रिसेसिव, की स्टडी एक पॉपुलेशन में करते हैं। फिर देखो लोकस या लोकस, क्रोमोसोम पर वह स्पेसिफिक साइट है जहां पर एलील क्या होता है? हमारा प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? देखो होमोलोगस क्रोमोसोम समझा दूं दूसरा, मोर्फोलॉजिकली क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। और जेनेटिकली क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। नॉन होमोलोगस का एग्जांपल है ट्रांसलोकेशन। फिर देखो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के अंदर डिफरेंस देखें तो इसमें क्या होता है? बोथ एलील आर मतलब सेम होते हैं, मतलब दोनों कैपिटल के अंदर होंगे। जैसे टीटी हो जाएंगे दोनों, या तो मतलब कैपिटल में दोनों स्मॉल में होंगे, मतलब मतलब डिफरेंट नहीं होंगे। जैसे कि होमोजाइगस कंडीशन होंगे, यानी कि सेम एक जीरोक्स कॉपी होंगे। जैसे कि वी कैपिटल, ये है वीवी कैपिटल, ये है आर आर कैपिटल। ये मतलब एक प्रकार के गेमेट होते हैं, ये प्योर होते हैं, ये हेटेरोसिस के लिए प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि हाइब्रिड बेबी बनाने के लिए। इसमें ना बहुत लील के होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे कि टीटी आ गया, एक अप्रैल एक स्मॉल। और ये कहते हैं इम्प्योर होते हैं, ये हेटेरोसिस या हाइब्रिड वेगर को ना मतलब ये तो प्योर होते हैं, तो ये हेटेरोसिस या हाइब्रिड वेगर को शो नहीं करेंगे, जबकि ये हेटेरोसिस हाइब्रिड वेगर को शो करेंगे जब F1PD अपने पेरेंट की तुलना में अधिक किस्म वाली हो। F1 क्या होता है? अधिक किस्म वाली हो जाती है। फिर देखो जीनोटाइप की बात करें हम, जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? जेनेटिक मेकअप हो जाता है। जेनेटिक मेकअप इंडिविजुअल, उसे हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। अगर देखो हमको गेमीट का पता लगाना है तो हम क्या करेंगे? टू दी पावर एन। और फिनोटाइप का पता लगाने, गेमीट हो गया, फिनोटाइप हो गया, जीनोटाइप हो गया। इन सब का पता लगाने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? टू दी पावर एन। और जीनोटाइप का थ्री दी पावर थ्री, क्या लगाएंगे? थ्री दी पावर थ्री। फिनोटाइप का लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिनोटाइप का लगाएंगे फोर पावर फोर, फोर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। देखो जैसे अलील है या होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, तो ये किसने दिया था? विल्सन ने दिया था। अब देखो इसमें देखो गंभीर देखें तो टू बराबर जीरो, तो इसमें हेटेरोजाइगस देखेंगे नहीं। और एन क्या है? यहाँ पे हेटेरोजाइगस का नंबर देगा ना हमको। इसमें टी टी आर स्मॉल आर कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल आई, टू बराबर जीरो, टू एन बराबर टू जीरो, थ्री एन बराबर थ्री जीरो। और जीरो टाइप का थ्री एन ऑफ स्क्रीन। देखो इसमें ये थ्री क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पे ये हेटेरोजाइगोट का नंबर है, एक दो तीन। ठीक है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? वन। फिर देखो फिनोटाइप
क्या होता है, फिनोटाइप एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप हो जाता है। जैसे कि ये कैपिटल वाला है जी, तो वर्ल्ड बनाएगा, और ये मतलब अगर ये हेटेरोजाइगोट है तो भी वर्ल्ड बनाएगा, और जो स्मॉल वाला है वो व्हाइट बनाएगा। फिनोटाइप का निर्धारण जीनोटाइप के द्वारा होता है। फिनोटाइप किसका निर्धारण होता है? जीनोटाइप का होता है। फिनोटाइप जो है वातावरण से अफेक्टेड हो जाता है। जीनोटाइप जो होता है ना, ये स्टडी ऑफ जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है। जीनोटाइप जीनोटाइप का अध्ययन फेडरेशन नहीं होता है, और ये एनवायरमेंट से अफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता है कुछ भी। फिर देखो हम जीन या फैक्टर या एलील की बात करें। जो जीन है ना वो किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। फैक्टर जो है मेंडल ने दिया था। और एलील जो है वो किसने दिया था? वेब्सन ने दिया था। देखो क्रोमोसोम है, सबसे पहले ये क्रोमेटिन में बनेगा। क्रोमेटिन के बाद में ये क्या बना लेगा? न्यूक्लियोसोम, यानी कि इसके ऊपर ये मतलब स्टोन प्रोटीन के अराउंड लिपट जाएगा। डीएनए का चाहे दो बेस पेयर का, और स्टोन प्रोटीन लिपट जाती है, ठीक है। अब डीएनए स्ट्रक्चर और फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए जो था ना, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टोन कहते हैं, या फिर जीन कहते हैं। जीन और सिस्टोन एक ही। स्ट्रक्चर और फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए क्या कहलाता है? सिस्टोन या जीन कहलाता है। म्यूटेंट क्या कहलाता है? डीएनए का वह पार्ट जो म्यूटेशन करे। रिकॉन क्या कहलाता है? डीएनए का वह पार्ट जो रिकॉम्बिनेशन करे। और रेप्लिकेशन, रेप्लिकॉन और डीएनए का वह सीक्वेंस जो क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है। देखो डीएनए ना रेप्लिकेशन अगर बात करें, यूकेरियोट के अंदर कहाँ पे होता है? सी फेज के अंदर होता है। यूकेरियोट में कहाँ पे होता है? एस फेज के अंदर होता है, ठीक है। फिर देखो बात करें हम, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बराबर कर देता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है। ह्यूमन के अंदर क्या होता है? कितना होता है? 2 बराबर 46। पाइसम में कितना होता है? 14 होता है, ठीक है। और ड्रोसोफिला में कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल के अंदर एक क्रोमोसोम होता है, या एक न्यूक्लियड, एक ज़ीनोफॉर इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है। इकाई में नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कितनी है? इकाई में भी कितना होता है? एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है। जीनोम क्या होता है? मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में अवगित गुणसूत्रों का समुच्चय, मतलब हैप्लॉइड सेट होता है ना क्रोमोसोम का, उसे हम कहते हैं जीनोम। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म। ड्रोसोफिला कितना है? 8, 2n, तो हैप्लॉइड कितना हो जाएगा? 4। पाइसम थर्टाइमर में कितना है? 14। हैप्लॉइड कितना हो जाएगा? 7। नेचर में सर्वाधिक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर पोलर में है। सर्वाधिक कौन सी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर पोलर में? ह्यूमन में कितना हो जाएगा? 23। 23 मतलब अब हम डिवाइड करें मेल से आएंगे, सिस्टम 23 और ओम करेगी 23, ठीक है। फिर देखो ये है मतलब हमारा ड्वार्फ डोमिनेंट, ठीक है, होमोजाइगोट, और ये है रिसेसिव होमोजाइगोट। अब ये जब बने आएगा वन में तो क्या बनेगा? हमारा हेटेरोजाइगस बनेगा। अब अलील की अगर हम बात करें, अलील क्या है? डोमिनेंट अलील। जो अलील क्या होता है ना, एक तो डोमिनेंट हो सकता है, एक रिसेसिव हो सकता है। डोमिनेंट जो होता है, जो अलील F1PD में अपना फिनोटाइप प्रदर्शित करते हैं, ऐसे अलील जो कहाँ पे अपना ना प्रदर्शन करते हैं, उसको डोमिनेंट कहते हैं। और इंग्लिश में हमें इसे कैपिटल लेटर में ये शो लिखा जाता है। ये होमो और हिट्रो दोनों कंडीशन में अपना फिनोटाइप प्रदर्शन करते हैं। और जो रिसेसिव जो होता है ना, वो एल जो अलील F1PD में अपना फिनोटाइप प्रदर्शित नहीं करते हैं, और इन्हें स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ये केवल होमोजाइगस कंडीशन में फिनोटाइप को शो करेंगे, ठीक है। फिर देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में होता है। जैसे कि हमने टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में कराएंगे, तो एफ में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हेटेरोजाइगोट, ठीक है। अब डायहाइब्रिड में क्या होता है? मतलब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के अंदर किया जाए। मतलब हमने एक तो हाइट ले ली, एक फ्लावर का कलर ले लिया। हाइट कैसी थी? लंबी, और फ्लावर के साथ वोलेट। और इधर दूसरा रिसेसिव कैरेक्टर क्या लिया हमने? जो कि ड्वार्फ था और व्हाइट था, ठीक है। तो ऑफ में क्या आ जाएंगे? हमारे ये आ जाएंगे सारे के सारे। फिर देखो जीन जो होते हैं ना, ये देखो ये टी है, जो टी स्टेट टी है, तो फिर इसमें बनेगा क्या? ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, और ये बन जाएगा, फिट हो जाएगा। एक जी बराबर कहता है एक करेक्टर प्लांट हाइट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट टोल और ड्वार्फ, ये क्या है? डिस्क्रीट यूनिट है। जीन भी मतलब है, मतलब फ्लावर कलर को बताता है, जो कि कैपिटल में आएगा तो वॉयलेट, और स्मॉल में आएगा तो व्हाइट। फिर देखा जाता है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉसेस के अंदर रेसिप्रोकल क्रॉसेस को हम आउट क्रॉस भी कहते हैं।
इसके अंदर क्या करता है, जब F1 का हम किसी भी मेल रेसिप्रोकल में, जैसे कि हमने फर्स्ट टेस्ट में ये जो मतलब लंबा जो था ना प्लांट वो क्या था, मेल था, और स्मॉल जो था ना वो क्या था, फीमेल थी। इनका हमने क्रॉसेस कराया तो F1 में क्या है, सारे सारे टोन आए। लेकिन अब जैसे प्रोकल में क्या होता है, मतलब जैसे कि ये लड़की है, ठीक है, फर्स्ट टेस्ट में ना मतलब लड़की है, इस लड़के से इसकी शादी करवाई, ठीक है। तो इसमें मतलब पहले तो ये लड़की है और ये लड़का है, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट में, सेकंड में क्या होता है, मतलब अपोजिट कर देना, लड़की को लड़का बना देना और लड़के को लड़की एक बना देना, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है ना, दो मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस होते हैं। ट्राई हाइब्रिड क्रॉसेस के अंदर तीन मोनो हाइब्रिड, पॉली हाइब्रिड के क्रॉसेस के अंदर कहता है एन मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस होते हैं। देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस का फिनोटाइप देखे हम, फिनोटाइप देखे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, थ्री तीन एक जीनोडा हो जाएगा, 121 टेस्ट कोर्स हो जाएंगे, एक एक। वैसे डाई हाइब्रिड का देखे हम, तो डाई हाइब्रिड का कितना आ जाएगा, 933 एक, और 121 242 121, यहाँ पे आ जाएगा टेस्ट में 100, मतलब एक एक चलेगा, ठीक है। अब ट्राई हाइब्रिड में देखें तो 27 99 39 फिनोटाइप, 27 99 39 33 11, 27 99 39 331, यहाँ पे आ जाएगा 242, ठीक है। 484 242, ये बनेगा 4 बार 8 8 चलेगा, 4 बार 1 1 1 1 चलेगा। देखो इमस्कुलेशन के अंदर क्या किया जाता है, डिजायर्ड पोलिनेशन कराया जाता है। इमेच्योर बाइसेक्सुअल फ्लोर जो रहता है ना, उसमें पोलन से या एंथर, पोलन से एंथैलोबियस स्टेमन को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है। फीमेल फ्लावर, इमस्कुलेटर फ्लावर, इसमें क्या रहता है, जैसे कि ये मेल फ्लावर था, है ना, इसके पास में ये क्या था, स्टेमन था। इस स्टेमन को अलग कर देना ताकि ना मतलब इसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो, तो मतलब अनडिजायर्ड पोलिनेशन हो इसके अंदर, तो हमने इसको बेग से पैक कर देते हैं, मतलब बाहर से भी आकर के पोलन गिरे जिसको आकर के फर्टिलाइज पोलिनेशन नहीं कर पाएगा। फिर देखो बेक्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, बेक्रॉस को हम क्या कहते हैं, आउट क्रॉस कहते हैं। बेक्रॉस में क्या होता है, एक वर्ग का किसी भी पेरेंट से क्रॉस करवाना, ठीक है। टेस्ट क्रॉस को कहते हैं स्पेशलाइज्ड ब्रेक क्रॉस होते हैं, टेस्ट क्रॉस को कहते हैं स्पेशलाइज्ड ब्रेक क्रॉस, जिसमें अपन का के साथ में क्या किया जाता है, क्रॉस किया जाता है। देखो चेक करते, चेक स्टेटस ऑफ रिसेसिव गेमेट की प्योरिटी का पता लगाना, इसमें हम गेमेट की प्योरिटी का पता लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है टेस्ट क्रॉस। फिर देखो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या रेशो आता है, 1:1 1:1। एफ1 रिसेसिव होमोजाइगोट। आइसोलील क्या होते हैं, मतलब लोकश क्या रहता है, इनका सेम रहता है, और सोल्यूशन क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। लक्ष्य दोनों ही सेम रहते हैं, लोकेशन और फंक्शन भी सेम रहता है। स्यूडोलील में क्या रहता है, लोकस डिफरेंट रहता है और फंक्शन क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। अब देखो मेंडल भाई साहब आ गए हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो मेंडल का जो जन्म हुआ था ना, वो कब हुआ था, 22 जुलाई 1882 में हुआ था, और कहीं कहीं पर भी 20 जुलाई लिखा गया है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी ना, 6 जनवरी को हुई थी 1884 के अंदर। जन्म क्या था, 22 जुलाई को हुआ था 1822 के अंदर। कोई एक ग्राम था जिसका नाम था सिलिसिया ग्राम, और सिटी थी हेजिंड्रोफ, और देश था ऑस्ट्रेलिया। वह ग्राम क्या थी, सिलिसिया, और हेजिंड्रोफ क्या थी, सिटी थी। ऑस्ट्रेलिया क्या था, देश था। और इन्होंने मतलब एक तो हिराशियम प्लांट के ऊपर काम किया था, एक जो पाइसम सटाइवम है, गार्डन पी जो है, उसके ऊपर काम किया था इन्होंने। पाइसम सटाइव पर काम किया था उन्होंने 1856 से लेकर 1863 तक। कब किया, 1856 से लेके 1863 तक, 8 साल तक इन्होंने इसके ऊपर काम किया था। रिसर्च वर्क पब्लिश्ड, और जो रिसर्च वर्क पब्लिश हुआ था इनका, वो हुआ था 1865 के अंदर हुआ था। कब पब्लिश किया था, 1865 के अंदर किया था। एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, और इनकी रीडिस्कवरी हुई थी, ठीक है। रीडिस्कवरी करने के लिए 3 साइंटिस्ट आए थे। देखो हुगो डी ब्रिज,
ठीक है, ये आए थे हॉलैंड से। और स्टेशन मार्क जो आए थे ऑस्ट्रेलिया से आए थे। और काल कोलिन जर्मनी से आए थे। जो हुगो ब्रिज जो थी ना, उन्होंने मोटेशन की डिस्कवरी करी थी। और इन्हें थेरा लेमार्कियाना इवनिंग प्राइम रोज। और ये जो था ना, काल कोलिन ये जर्मनी से आए थे। और इन्होंने ना मतलब जो मेरा प्लस लापा इनकम्प्लीट डोमिनेशन का उन्होंने अध्ययन किया था। और वो प्लाट के अंदर कौन काल कोइंस जो थे जर्मनी से थे। उन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस का अध्ययन किया था किसने, मेराबिलिस जलापा, जो कि क्या है, एक ओकलाक प्लांट है। तो देखो बात आ जाती है कि इन्होंने मतलब ये जो गार्डन भी कोई क्यों सेलेक्ट किया। क्योंकि ये क्या था, एक एनुअल प्लांट था। और इसकी जो लाइफ साइकिल थी ना, वो कितनी थी, 3 से 4 महीने की थी। कितनी थी, एनुअल प्लांट था। और लाइफ कितनी थी, 3 से 4 महीने की थी। और सेल क्रॉस पोलिनेशन आसानी से इसमें हो जाता था। पी में वेल डिफाइंड डिस्क्रीट करेक्टर पाए जाते थे। पी में क्या था, वेल डिफाइंड डिस्क्रीट करेक्टर थे, जिनको हम कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर भी बोलते हैं। देखो जैसे कि जीन टी प्लांट हाइट, हाइट के लिए दो ट्रेड रेस्पॉन्स, दो करेक्टर मतलब दो फैक्टर थे। टी कैपिडोट ड्राइट, मतलब एक तो थी लंबाई और एक थी द्वारक। मटर से साथ जुड़ी विपरासी लकड़ों कॉन्ट्रास्ट करेक्टर का नियंत्रण करने वाली जीन, मतलब सात भिन्न भिन्न क्रोमोसोम, अलग अलग क्रोमोसोम के अलग अलग लोकस पर प्रेजेंट थी। जो ये 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर थी ना, वो एक जीन के ऊपर प्रेजेंट नहीं थी, एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं थी, अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर थी। और अलग अलग लोकस के ऊपर थी। और तो जो तो मतलब क्या था, मतलब इनको सिर्फ क्या देखने को मिली, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट देखने को मिली थी। और इनको इसमें क्या था, लिंकेज जो था ना, अपसेट था। ठीक है। अब देखो उनके जो सेयात पेयर ऑफ पोटाशियम करेक्टर थे ना, वो क्या थी, प्लांट का हाइट था टोल और ड्वार्फ। ठीक है। और फ्लावर कलर था, फ्लावर कलर कैसा था, वायलेट था। और कैसा था, व्हाइट था। और फ्लोरल पोजीशन थी, जो कि एक्सिलरी थी और टर्मिनल थी। ठीक है, एक्सिलरी डोमिनेंट थी, टर्मिनल रिसेसिव थी। स्पोर्ट कलर तो जो था, एक तो था मतलब ग्रीन था, और एक था येलो। ग्रीन वाला कैसा था, मतलब डोमिनेंट था, येलो वाला कैसा था, रिसेसिव था। और पोड की शेप देखे, पोड शेप दो ना, एक तो इन्फ्लेटेड थी, एक थी कॉन्स्ट्रिक्टर। इन्फ्लेटेड जो थी वो कैसी थी, मतलब आईसी से हम इसको याद कर सकते हैं। इंस्पेक्टर जो थी ना, वो कैसी थी, फुली हुई थी और वो डोमिनेंट थी। और कॉन्स्ट्रिक्टर थी वो जो सेंट्रेक्टर थ्योरी है, मतलब रिसेसिव थी। और शीड का कलर था येलो और ग्रीन। येलो जो था मतलब डोमिनेंट था, ग्रीन जो था रिसेसिव था। शीट का जो शेप था ना, राउंड था और रिंकल था। राउंड जो था वो डोमिनेंट था, और रिंकल जो था वो रिसेसिव था। ठीक है, देखो प्लांट की हाइट और फ्लावर, फ्लावर के मतलब चार करेक्टरिस्टिक हो जाएंगे। प्लांट का हाइट, फ्लावर कलर, पोजीशन, और पॉड कलर और पोजीशन, तो पॉड कलर और शेप। फिर आता है शीड कलर और शीड शेप। फिर देखो, अब 256 जीन जो थे ना एब्सेंट थे, 257 जीन ही जो थे ना वो प्रेजेंट थे मेंडल के अकॉर्डिंग। मेंडल्स लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ मेंडल, लॉ ऑफ डोमिनेंस उन्होंने दिया था, प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और प्यूरिटी ऑफ गैमेट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था। ठीक है, जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोल दो या प्यूरिटी बोल दो, और इसी को इन्हें बोल दो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। फिर आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस जो था ना, डोमिनेंट होमोजाइगोट। ठीक है, और ये था रिसेसिव होमोजाइगोट। इन दोनों का मतलब जब गेमेटोमियोसिस होगी तो क्या बनेगा, हेटेरोजाइगोट बनेगा। हेटेरोजाइगोट में ना क्या होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो मतलब डोमिनेंस ही देखने को मिलती है मेंडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको मतलब कंप्लीट डोमिनेंस बोला था, लेकिन इसका अपवाद है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि कार्ल कॉलिंस ने बताया था फोरो क्लार्क प्लांट के अंदर। ठीक है। डोमिनेंट अगर आप पीढ़ी में अपना फिनोटाइप प्रदर्शित करता है, रिसेसिव वाली में अपना फिनोटाइप प्रदर्शित नहीं कर पाता है। ठीक है।
देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर प्योरिटी ऑफ गैमेट, इसका कोई अपवाद नहीं है, ठीक है। नो एक्सेप्शन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी जो नियम है, ठीक है। तो नो एक्सेप्शन ये क्या होता है, गैमेट कब सेपरेट होते हैं, मियोसिस एनाफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट। वन जीन के क्या होते हैं, टू डिस्क्रीट यूनिट होती है, या टू एलील होते हैं, या टू फैक्टर होते हैं, और ये स्पेसिफिक कैरेक्टर को शो करते हैं। गैमेट बराबर क्या होता है, एक फैक्टर या एक एलील, जो कि क्या करते हैं, सेल्फ ओवुलेशन या सेल्फ इनको शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि यह है टीटी एनाफेज, फर्स्ट के अंदर क्या हो जाते हैं, ये दोनों गैमेट सेपरेट हो जाते हैं। उन्होंने यही बोला था, सेग्रीगेशन ये कब हो रहा है, ये स्टेज हो रही है मियोसिस फर्स्ट एनाफेज फर्स्ट। जैसे कि ये है क्रोमोसोम, ठीक है, तो इनके गैमेट सेपरेट हो जाते हैं मियोसिस फर्स्ट एनाफेज फर्स्ट। फिर देखो जीनोटाइप क्या आता है और फिनोटाइप क्या आता है, और फिनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। देखो फिनोटाइप होता है 3/4 और 1/4 टी, ये दोनों एक ही। जीनोटाइप बताया तो कैपिटल कैपिटल टी और स्मॉल टी और हेटेरोजाइगोट। और जीनोटाइपिक रेशियो ये कितना बनेगा, 1/4, ये वाला भी 1/4, ये बनेंगे दो में से चार बनेंगे। और फिनोटाइपिक रेशियो देखें तो ये वाला है और जो ये वाला है, ये दोनों एक ही कलर एक जैसे दिखाई देंगे, 3/4, और ये जो है सिर्फ ये बोला दिखाई देगा। फिनोटाइपिक रेशियो क्या मतलब, फिनोटाइपिक देखने पे हमको क्या दिखेगा, तीन तो एक जैसे दिखाएंगे और एक डिफरेंट दिखाई देगा, ठीक है। फिर देखो अगर अपवाद की बात करें, दोनों हाइब्रिड क्रोसिस की, वो क्या है, लिंकेज है। अगर लिंकेज ज्यादा होगा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, यानी कि लिंकेज ज्यादा होगा तो आई ए जो है वो कम होगा, और आई ए अगर ज्यादा होगा तो लिंकेज कम होगा। प्लांट का जो हाइट थी वो कैसी थी, टीटी थी और स्मॉल टीटी थी, और फ्लावर का कलर कैसा था, वॉयलेट था और व्हाइट था। डोमिनेंट होमोजाइगोट कंडीशन। अब देखो डाई हाइब्रिड प्रोसेस देखे हम। डाई हाइब्रिड में मतलब हाइट को ले लिया और फ्लावर के कलर को ले लिया, ठीक है। और रिसेसिव में क्या लिया, डवार्फ को ले लिया और वो व्हाइट कलर को ले लिया। अब F1 के अंदर क्या आएंगे, सारे के सारे लंबे और वॉयलेट कलर के दिखाई देंगे, ठीक है। और इनमें इन्होंने सेल्फिंग करवाई तो हमको प्लांट मिलते हैं 16 3 1 1 9 3 3 1, मतलब अब हम इसको करवाएंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिलेंगे, 9 तो मिलेंगे पूरे के पूरे टोल वाइट मिलेंगे। कितने मिलेंगे, टोल वाइट। 1 पूरा का पूरा क्या मिलेगा, अभी रिसेसिव करेक्टर मिलेंगे। और 3 कैसे मिलेंगे, टोल थे और वाइट थे। और 3 ही कैसे मिलेंगे, जो ड्वार्फ थे और कैसे थे, मतलब येलो कलर के थे। देखो 16 बनेंगे टोटल F2PD के अंदर। F2PD के अंदर 16 में से 9 तो मतलब ऐसे होंगे जिनके पास में मतलब क्या होंगे, पूरे के पूरे लंबे होंगे और वॉयलेट कलर के होंगे, और जो एक होगा ना सिर्फ, वही सिर्फ बोना होगा और व्हाइट कलर का होगा। जबकि 3 उसके अंदर से कैसे होंगे, लंबे तो होंगे, ठीक है, लेकिन उनके पास में जो कलर है, फ्लावर है, वो व्हाइट कलर के हो जाएंगे, ठीक है। और 3 कैसे होंगे, मतलब जो बोले तो होंगे लेकिन उनके पास फ्लावर का कलर कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा वॉयलेट हो जाएगा। फिर देखो अगर हम इनका रेशो निकाले तो क्या देता है, 9 3 3 1 1, ठीक है। तो मेथड के द्वारा इसको निकाला जाता है। फिर ये हमने निकाला होगा 9 3 3 1 1 ए 1 1 1, ठीक ठीक। फिर देखो ये चीज इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्रॉस देखो हम।
अगर हम होमो का होमो से करवाएंगे तो होमो आने की प्रोबेबिलिटी कम कितनी रहेगी, 1 रहेगी। अगर होमो का होमो से करवाए, होमो का रिसेसिव से करवाए तो क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी 1। और हेटेरो का हेटेरो से करवाए, मतलब सो रिसेसिव होमो का रिसेसिव होमो से करवाए तो भी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 1। लेकिन अब क्या करा हमने, हेटेरोजाइगोट का हेटेरोजाइगोट डोमिनेंट होमोजाइगोट से करवाएंगे, डोमिनेंट होमोजाइगोट से कराएंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। फिर हेटेरो का अगर अगर हेटेरो का हम रिसेसिव से करवाएंगे, अगर हेटेरो का हम किससे करवाएंगे, रिसेसिव से करवाएंगे तो भी क्या करवाएगी, मतलब जो डोमिनेंट होमोजाइगोट, तो क्या यहाँ पे क्या था, हेटेरो का हमने किससे करवाया था, डोमिनेंट होमोजाइगोट से करवाया था। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। अब यहाँ पे हेटेरो का किससे करवाया, रिसेसिव होमोजाइगोट से कराया, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। अगर हेटेरो का हेटेरो से करवाएंगे तो हमको मतलब ये होमो मिलेंगे 1/4, हेटेरो मिलेंगे 2/4 और रिसेसिव मिलेंगे 1/4। ठीक है। फिर देखो अब जीन इंटरेक्शन की बात करते हैं हम। इंट्रा का मतलब होता है सबसे पहले तो जीन, इंटर का मतलब होता है बिटवीन। ठीक है। इंट्रा इंटरजेनिक होता है, इंटरजेनिक या इंट्राजेनिक लिटरेसी। अगर हम एक जीन के दो अलील है उनके बीच में देख रहे हैं, ठीक है, एक जीन के दो अलील के मध्य इंटरेक्शन देख, एक जीन ही है उसको दो अलील के मध्य इंटरेक्शन देख रहे हैं, तो वो कैसा है, हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। और या फिर उसको हम क्या बोल देते हैं, को डोमिनेंस भी बोल देते हैं, एक दिन के दो अलील के मध्य देख रहे हैं हम। फिर देखे हम नॉन अलील की इंटरेक्शन देखें, यानी कि वो एक दूसरे मतलब दो जीन के दो जीन के दो डिफरेंट अलील का हम इंटरेक्शन देखते हैं, तो उसे को हम क्या बोलते हैं, इंटरजेनिक। इंटरजेनिक ये तो था इंटर अलीलिक या इंट्राजेनिक था, ये हो जाएगा इंटरजेनिक और नॉन एलिलिक हो जाएगा। इंटरजेनिक यानी कि दो नॉन एलिलिक मतलब दो जीन के दो डिफरेंट एलील के मध्य मिलते हैं। इसका एग्जांपल है एपिस्टासिस है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन है, सप्लीमेंट्री जीन है और डुप्लीकेट जीन है और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। तो इसकी हम ट्रिक बना लेंगे ESDPESDP ECSDP। तो है क्या है, एपिस्टासिस है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन है, सप्लीमेंट्री जीन है, डुप्लीकेट जीन है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है। फिर देखो सबसे पहले बात करें हम इंट्राजेनिक, यानी कि एक ही जीन के दो अलील के मध्य देख रहे हैं। ठीक है, एक ही जीन के दो अलील के मध्य, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अलीलिक इंटरेक्शन भी बोल देते हैं। और इसका सबसे पहला एग्जाम्पल तो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। और ये एक्सेप्शन है किसका, डॉग डोमिनेंस का एक्सेप्शन है, क्योंकि मेंडल ने क्या बोला था, जो ना F1PD के अंदर डोमिनेंस होगा, जो मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट है, मतलब जो होमोजाइगोट जो टॉल वाली डोमिनेंट जो रहेगा वो करेक्टर से होगा। लेकिन ये ना मतलब ब्लेंडिंग यहाँ पे ऐसा नहीं होता, कोडोमिनेंट यहाँ भी रिसेसिव और जो रिसेसिव जो रहता है और जो डोमिनेंट रहता है वो दोनों मिल करके अपना कंडीशन करेंगे, तो जो F1 के अंदर क्या देखने को मिलेगा, वो कोडोमिनेंस देखने को मिलेगा। और ये बताया किसने था, कॉल कॉलेज ने बताया था, किसके अंदर बताया था, फोरो कलांग कलांग था मेरा भी जना था, उसके अंदर बताया था। अब ये F1PD के अंदर जो था ना, मतलब डोमिनेंस देखने को नहीं मिला था कभी, जिसके अंदर हमको जब हमने क्या बोला, रेड फ्लावर का कलर, रेड फ्लावर का मतलब हमने हमने क्या लिया था, फ्लावर क्लोरीन जलापा। जैसे कि इसके अंदर ये जो मतलब 3 कैरेक्टर प्राप्त होते हैं हमको, अरे जब हम क्या करेंगे, आर आर जो रेड है उसका अगर व्हाइट से करवाएंगे तो F1 के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, पिंक देखने को मिलेगा। आर आर इसका एग्जाम ये किसके अंदर देखा था, एंटी रैंडम जस्ट और फ्लावर मेरा भी जलापा फ्लावर इन स्नैप ड्रैगन जो है। ठीक है। फिर देखो यही है बस, वापिस पूरा पूरा करवा दिया। ये आर आर था और ये जैसे कि ये है, ये वाला कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये हमको मिलेगा हिट हो जाएगा। और ये क्या है, आर आर है जो मतलब इसको डोमिनेट नहीं करेगा, तो डोमिनेट करता तो डेढ़ अंक चाहिए था, लेकिन इसको अलग ही आ जाता है।
ये बोलता है मैं तेरी नहीं चलने दूंगा, ये बोलता है मैं तेरी नहीं चलने दूंगा, ये बोलता है मैं तेरी नहीं चलने दूंगा। तो बोलते हैं हम दोनों को तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, तो दोनों का ही कुछ और नहीं, हम दोनों का ही कलर नहीं आता है, कोई दूसरा कलर बना के ले आते हैं। तो इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो वो ना मतलब सेम होता है, 1:2:1। ठीक है। अब इसका दूसरा एग्जांपल है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस है ना, आ, मतलब जब एक जीन के दोनों एलील वन F1 हेटेरोजाइगोस में अपना फिनोटाइप, मतलब F1 जो आए हेटेरोजाइगोट जो आए उसमें अपना समान योगदान दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का ही एग्जांपल है ये। तो ये है मतलब इन हॉट कलर, इन शॉर्ट हार्ड कैटल्स, शॉर्ट हैंड कैटल्स। ठीक है। अब देखो इसके अंदर शॉर्ट हैंड कैटल्स, शॉर्ट कलर था, जैसे कि ये जो था ना, ये वाला जो आर आर वाला, ये कैसा है, रेड कलर का है ना। और ये वाला कैसा है, जो दूसरा था व्हाइट कलर का था। ठीक है। जो रिसेसिव था वो कैसा था, व्हाइट कलर का था। लेकिन F1 में कैसा आता है, रोन आता है, जो कि कैसा होता है, रोन कलर आता है, आर डब्ल्यू मिलके रोन कलर आता है रेड कलर का। किससे, व्हाइट कलर से करवाएंगे हम। तो F1 में क्या आएगा, कोट कलर, वो आ जाएगा हमारा रोन कलर। ठीक है। इसका भी फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, सेम होता है, 1:1 फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो भी वही होता है। ठीक है। फिर आता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जो होता है ना, इसके अंदर दिया जाता है, मतलब एक जीन के एलील के बंदे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो इसमें भी मल्टीपल एलील है, मल्टीपल एलील्स पॉपुलेशन। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है ना ह्यूमन के अंदर, वो 3 प्रकार के होते हैं। ए बी जो होता है ना, मतलब कोडोमिनेंट होता है ना, वो जो होता है रिसेसिव होता है। एबीए ब्लड ग्रुप जो है ना, मतलब वो किसने बताया था, डी क्रेस्टेलो ने बताया था। इसे बताया था डी क्रेस्टेलो ने, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है। और पॉसिबल जीनोटाइप को हम पता करने के लिए क्या करेंगे, nn+1 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ अलील आ जाएंगे। जैसे कि हमारे पास में 3 अमील है, तो 3 को हम क्या करेंगे, 3, ये हमारे पास n है, और फिर 3+1 4, तो 3 × 4 बराबर 12 बराबर कर देंगे, 2 से 2 हो जाएंगे 6, तो 6 अमील आएंगे। और देखो इसके अंदर है ना, जो ए था ना, मतलब ये है हमारी आरबीसी। आरबीसी के ऊपर क्या होती है, मतलब उसको शुगर आती है, उसको शुगर के ऊपर क्या होती है, टर्मिनल शुगर एड की जाती है। टर्मिनल शुगर क्या क्या हो सकती है, या तो ग्लूकोज होती है, ठीक है, या कहती है सुपर शुगर होती है, सुपर शुगर से नाव हो सकती है। और टर्मिनल शुगर ऐड किया जाता है। देखो ऐसे जीन जो है ना, ग्लूकोज जीन को सिरामाइड शुगर पर ट्रांसफर कर देता है। ऐसे जो जो रहता है ना, वो ग्लूकोज को ना सेरामाइड जीन के ऊपर, सेरामाइड शुगर के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। एच एच जो रहता है ना, मतलब ये दोनों तो काम कर देंगे अगर कैपिटल में रहेंगे, मतलब, और ये होमो और हीटर दोनों के अंदर काम करेंगे। लेकिन जैसे रिसेसिव होगा, तो जो मतलब है ना, नॉन फंक्शनल बॉम्बे ब्लड ग्रुप बन जाएगा, फंक्शनल फंक्शनल का सिरामाइड पर ट्रांसफर हो जाएगा, फिर खुद का जो ना सिरामाइड पर ट्रांसफर नहीं होगा। सी क्या है यहाँ पर, ग्लू सेरामाइड है। ठीक है। सी क्या है, सेरामाइड है। और यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, नागेशनल ग्लूकोज ट्रांसफर किया जाता है। एक जीन क्या करती है, कुछ जीन बनाती है जिसको सिरामाइड पे ट्रांसफर किया जाता है, कुछ जीन के ऊपर ही मतलब हमारे जो टर्मिनल शुगर है वो ऐड होती है। फिर देखो हम बात करें ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप ए जो है और बी है, उसी ए के ऊपर होता है नाग, बी के ऊपर होता है ग्लूकोज, उनके ऊपर कोई भी एंजाइम नहीं होता है। लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप है, तो उसको प्लस क्या है, नाग। ए ब्लड ग्रुप के पास क्या है, नाग, बी के पास क्या है, ग्लूकोज, बी के पास क्या है, दोनों आगे, ओ के पास क्या है, कोई भी नहीं है। ठीक है। और वो ह्यूमन जो है ना, तो वो कुछ भी नहीं है, तो वो जो ब्लड ग्रुप होता है ना, वो कैसा जाता है, ब्लड ग्रुप कैसा जाएगा, हो जाएगा। जो ह्यूमन आरबीसी है ना, वो कैसी होती है, बाई कॉन्वेक्स होती है। कैसी है, बाई कॉन्वेक्स है। और डायम साइड से 5 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर है। और ये किसमें हेल्प करती है, ओटू के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। ठीक है। फिर देखो, अब अगर हम बात करें, जैसे अगर ब्लड ग्रुप ए है, तो एंटीजन क्या होगा, ए ही होगा, और एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी।
एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। और ये डोनेट किसको कर सकता है, और ये ए को कर सकता है और ए बी को कर सकता है, ठीक है। और रिसीव किससे कर सकता है, ए से कर सकता है और ओ से कर सकता है। और ब्लड ग्रुप बी जो है, बी के पास एंटीजन क्या होगा, बी, और एंटीबॉडी हो जाएगी ए। और डोनेट किसको कर सकता है, या तो खुद को दे देगा, मतलब बी वाले को दे देगा या ए बी को दे देगा। और रिसीव किससे कर सकता है, सिर्फ बी और ए से कर सकता है, ठीक है। और अब अगर हम किसकी बात करें, ए बी की बात करें, तो ए बी के पास में ना मतलब इसके पास में दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ए के पास में क्या है, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके पास में मतलब एंटीबॉडी नहीं होती है, एंटीबॉडी नहीं है इसके पास में। तो ये सिर्फ ब्लड किसको देगा, ए बी वाले को देगा, लेकिन ले सबसे लेगा ही, ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, और ओ से भी ले लेगा, और ए बी से भी ले लेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसकी, ओ की, तो ओ के पास में एंटीजन नहीं है, इसके पास में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडी होती है। कौन सी होती है, ओ और बी दोनों होती है इसके पास में। और ये ना मतलब डोनेट किससे कर सकता है, तो ये मतलब डोनेट सबको दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, बी को दे सकता है, को भी दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है, सिर्फ सिर्फ ओ से ले सकता है, ठीक है। वो एक और बताया गया है, तो निकाल लीजिए, तो मैं क्या बनेगा। देखो, अगर हम बात करें, अगर माता पिता का है, तो जो बच्चा है उसका भी एक ब्लड ग्रुप होगा। अगर एक ए का ए है, ए का बी है, तो हमको कैसे कैसे प्राप्त हो सकते हैं, तो चारों प्रकार के हो जाएंगे, ए भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और ए बी भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक का है ए और दूसरे का है ए बी, तो क्या क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है, ए बन जाएगा, बी बन जाएगा और ए बी बन जाएगा। और ए ओ है, तो सिर्फ या तो ए हो सकता है या ओ हो सकता है। अगर बी है तो बी हो सकता है या ओ हो सकता है, ठीक है। बी है तो बी, अगर बी बी है तो बी हो सकता है और ओ हो सकता है। लेकिन अगर बी और ए बी है, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और ए हो जाएगा। और बी ओ है तो बी ओ ही होगा, ठीक है। अगर ए बी है, तो ए बी है तो क्या बन जाएगा, ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है। अगर ए बी ओ है तो सिर्फ ए है, ए बी ओ है, ठीक है। तो क्या बनेगा, ए बी ही, या तो ए बन जाएगा या बी बन जाएगा। अगर एक का क्या है ए बी, दूसरे का क्या है ओ, तो एक का क्या बन जाएगा, ए और दूसरे का बन जाएगा बी या फिर ओ। ये यही आएगा, ए बन सकता है और ए बी बन सकता है, और ओ है तो ओ ही आएगा, ठीक है। पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है, जो उसका अपोजिट है वो नहीं है। फिर देखो, टेस्ट फॉर ब्लड ग्रुप का क्या, एंटीजन एंटीबॉडी के मध्य रिएक्शन करवाना क्या कहलाता है, एग्लूटेशन कहलाता है। देखो, एंटी सीरम एंटीबॉडी, ठीक है, इसको हम डाल देते हैं सीरम के पास में, एंटी सीरम एंटीबॉडी ए। तो अगर ए प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग होगी, और ए नहीं है तो क्लम्पिंग, देखो इसके पास में अगर ए प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग होगी, ठीक है। ये मेरे को नहीं आता है थोड़ा थोड़ा। सीरम के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है, वो फाइब्रोजन फैक्टर होता है। सीरम के अंदर क्या होता है, अगर उसमें से हम ब्लड, सीरम बराबर ब्लड, सीरम में से हम क्लोटिंग फैक्टर निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाती है हमारे पास में, सीरम बन जाता है। देखो, आर एस लेंडिस्टर एंड विनर, आर एस फैक्टर के बारे में किसने बताया था, लेंडिस्टर एंड विनर ने बताया था, ये रीसस मंकी आर एस फैक्टर। आरबीसी के सरफेस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आरबीएस की सरफेस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, आरएच एंटीजन डी एंटीजन का उपस्थित होना पॉजिटिव कहलाता है। मेम्ब्रेन के ऊपर डी एंटीजन का उपस्थित होना कहलाता है, डी एंटीजन कहलाता है। विश्व में 85% कैसे लोग हैं, आर 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 पॉजिटिव है,
ठीक है। और विश्व में मतलब 15% कैसे हैं आर एस नेगेटिव है। भारत में 85% कैसे हैं, 93% आर एस पॉजिटिव है। भारत में कितने, 93% आर एस पॉजिटिव है, सिर्फ 7% आर एस नेगेटिव है। अब देखो, ये जो आर एस फैक्टर है ना, इसको 8 एलील कोड करते हैं। कितने एलील कोड करते हैं, 8 एलील कोड करते हैं। डी एंटीजन, आर एच एंटीजन। यूनिवर्सल डोनर जो है ना, आर एच नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव, मतलब नेगेटिव क्या था, इसके पास नहीं है। यूनिवर्सल डोनर वो क्या होता है, ओ एच नेगेटिव होता है, जिसके पास में क्या है, आर एच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। देखो, पॉसिबल जीनोटाइप निकालने के लिए वही है, एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। देखो, अब वही है, अब अभी कर बात करें हम, देखिए जैसे कि मेल क्या है, पॉजिटिव है आर एच, और फीमेल क्या है, आर एच नेगेटिव है, तो फर्स्ट चाइल्ड को क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन सेकंड चाइल्ड में क्या हो जाएगा, मतलब अबॉर्ट हो जाएगा वो। इरिथ्रोब्लास्टिस क्यों होगा, क्योंकि इरिथ्रोब्लास्टिस छोटी डिसीज हो जाएगी, आरबीसी फट जाएगी। देखो, एंटीजन प्लस बी सेल करके, बी सेल इफेक्टर सेल, ठीक है, या एंटीजन प्लस बी सेल्स जो है, बीई इफेक्टर सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, तो क्या बनेगी, बी मेमोरी सेल्स बनाएंगी। ये की एंटीबॉडीज बनाएगी जो कि किसी एंटीजन को किल कर देंगी। आर एच एंटीबॉडी जो है एंटीजन के खिलाफ जाकर के चिपक जाएगी। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दी जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है, आर एच एन एंटीबॉडी, आर एच आई इम्यूनोग्लोबिन वैक्सीन, रोगम या विग दिया जाता है, ठीक है। फिर देखो, इंटरजेनिक इंटरेक्शन या नॉन अलीलिक इंटरेक्शन। इंटरजेनिक या नॉन अलीलिक मतलब दो अलग अलग जीन्स के मध्य इंटरेक्शन देखता है, तो सबसे पहला था एपिस्टासिस। एपिस्टासिस यानी एक होता है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, एक होता है हाइपोस्टैटिक एक्सप्रेशन। फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को रोकती है, एपिस्टाटिक को जीन को, ठीक है। एक जो यानी कि जो रोक रहा है वो है हाइपोस्टैटिक, जो रुक रहा है जिसका वो है हाइपोस्टैटिक अलील, ठीक है। फिर देखो, अगर बात करें हम, एक तो होता है डोमिनेंट इपिस्टासिस, ठीक है, एक होता है रिसेसिव इपिस्टासिस। डोमिनेंट इपिस्टासिस के अंदर क्या होता है, जब एक जीन का डोमिनेंट अलील दूसरी जीन के डोमिनेंट और रिसेसिव अलील के फेनोटाइप के एक्सप्रेशन को रोक देता है। मतलब एक जीन का जो डोमिनेंट अलील है दूसरे के रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों को रोक देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट इपिस्टासिस कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा कोट कलर, डोम के अंदर कोट कलर, जैसे कि व्हाइट, ब्लैक और ब्राउन। लीव्स के लीव्स कलर, राइस राइस की लीव्स कलर के, राइस की जो लीव्स कलर है जैसे कि ग्रीन है और पर्पल है। देखो, अब आ जाता है रिसेसिव एपिस्टासिस। जब एक जीन का रिसेसिव अलील दूसरी जीन के डोमिनेंट रिसेसिव अलील के फेनोटाइप एक्सप्रेशन को रोक दे। रिसेसिव क्या के अंदर क्या था, एक जीन का रिसेसिव अलील दूसरे के रिसेसिव और डोमिनेंट अलील के दोनों के एक्सप्रेशन को रोक दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिसेसिव एपिस्टासिस कहते हैं, ठीक है। और यह इसके अंदर बताता है कोड कलर माउस, माइस का जो कोड करते हैं, जिसमें एक रिसेसिव, एक जीन का रिसेसिव वाली दूसरे जीन के एक डोमिनेंट और रिसेसिव वाली दोनों कलेक्टर को देता है माउस के अंदर। जैसे क्या जाता है, अगुटी है, एल्बिनो है और ब्लैक है। कौन सा है, अगुटी, एल्बिनो और ब्लैक, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, रिसेसिव इपेस्टासिस के एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर आ जाता है डोमिनेंट इपिस्टासिस, इसको हम इनहिबिटरी जीन भी बोलते हैं। हॉट कलर इन डॉग, ठीक है। हॉट कलर और डॉग के अंदर हम बात करें, ठीक है, तो वो आ जाता है व्हाइट, ब्लैक और ब्राउन, ठीक है। देखो, इसमें से ना और जगह तो क्या जाएगा, एड डोमिनेंट आएगा, ठीक है। नौ में से दो जगह जो है, नौ में से एक जगह जो है वो एक तो नौ तो यहाँ पे आ जाएगा और तीन जगह फिर से आ जाएगा, तो नौ तीन, तो इसका जो अनुपात होता है ना वो क्या था है, 12-3-1। मतलब एक जीन क्या करता है, दूसरे जीन को रोक देता है। एक जीन तभी अपना काम क्या पता है जब वो अकेला होता है, यहाँ पर वो दोनों ही नहीं है, तो इसका अनुपात क्या होगा, डोमिनेंट का 12-3-1, ठीक है।
ये आ गया इसका अनुपात। फिर देखो लीव्स कलर, फ्लावर के अंदर लीव्स कलर देखे हम, जैसे कि राइस है ग्रीन पर्पल, ठीक है। अभी इसका भी वही आएगा, जैसे आई पी पी जीन है, दूसरी तरफ आई पी पी स्मॉल जीन है, तो कैपिटल में आज इस में क्या जाएगा आई पी पी जीन, तो आई किस पे है डोमिनेंट में। वो एग्जांपल याद है इसका, लीव्स कलर इन राइस को पर्पल और ग्रीन। इसका भी ये क्या है एक तरीके से, इसमें मतलब एक जीन है ना वो तो एक्सप्रेशन नहीं देगा, ठीक है। तो इसका अनुपात राइस के अंदर क्या देखने को मिलेगा हमको, तेरह, देखो दो नौ तीन तीन, ये हमारा क्या है डाई हाइब्रिड का क्या है अनुपात है, ठीक है। इसमें से ये जो नौ जगह क्या है, एक जीन है जिसने बी को सप्रेस कर रखा है, बी यहाँ पे साइलेंट है, तो ये खुद तो एक्सप्रेशन देता ही नहीं है, और खुद को भी नहीं करने देता है, ठीक है। नौ तो यहाँ पे आ गया और एक जगह वापस से फिर आएगा ये, ठीक है, सिर्फ जहाँ अकेला प्रेजेंट होगा, तो नौ तो यहाँ पे आ गया, और एक जगह यहाँ पर है जहाँ पर भी मतलब दोनों ही नहीं है, तो दोनों नहीं, तो वैसे कोई करेक्टर नहीं आएगा। ये तो बोल रहा है मतलब ये वैसे नहीं आएगा, और ये बोल रहा है कि मैं आने नहीं दूंगा, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा, 12 और 1 13, तो 13 3 ये आएगा अनुपात, सिर्फ एक जगह ही अकेला रहेगा यहाँ पे पर्पल वाला, तब करेक्टर आएगा, ठीक है। तो वो तो थी डोमिनेंट इपिस्टासिस, ये थी 13 3, 12 3 12 आ गया, ठीक है। ये आ गया 13 3। फिर देखिए रिसेसिव एलील, रिसेसिव इपिस्टासिस के एग्जांपल है सप्लीमेंट्री जीन, ठीक है। रिसेसिव के क्या है सप्लीमेंट्री जीन, और ये है, देखो रिसेसिव जीन जो है इसमें एक जीन जो का रिसेसिव एलील दूसरे जीन के रिसेसिव डोमिनेंट होने को रोक देता है, तो जो सप्रेस होते हैं उनको क्या कहते हैं हाइपोस्टेटिस, और जो सप्रेस करता है उसे हम क्या कहते हैं एपिस्टेटिक जीन कहते हैं, ठीक है। देखो ये क्या है सप्लीमेंट्री जीन और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन को शो करते हैं, जैसे कि कोड कलर माइस के अंदर देखिए हम, जैसे कि गुटी है, ब्लैक है, एल्बिनो है। बी क्या है यहाँ पे एपिस्टैटिक शो करता है किसके ऊपर, ए के ऊपर। बी क्या एपिस्टैटिक, ए क्या है हाइपोस्टेटिक जीन है। कोड कलर किसमें माइस के अंदर गुटी है, एल्बिनो है, गुटी है, ब्लैक है, एल्बिनो है। तो इसका जो मतलब फिनोटिपिक और वो मतलब अनुपात क्या आएगा, 9 4 3, क्या आएगा 9 4 3, ठीक है। 9 4 3, इसके अंदर मतलब एक जीन तो जो है ना मतलब अपना अकेला रहेगा तब भी एक्सप्रेशन देगा, ठीक है, एक्सप्रेशन देगा अपना, मतलब पर्पल बना रहा था, और एक था यानी कि फिर दूसरा था मतलब अपना एक्सप्रेशन देता है, अब दूसरा यहाँ पे है अपना एक्सप्रेशन नहीं देता है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन नहीं देता है, तो एक एक्सप्रेशन नहीं देता, तो कितनी जगह एक्सप्रेशन नहीं आएगा, एक वाली एक जो बचता है वहां पे भी नहीं आएगा, तो ये इसको बोलता है तू मेरे साथ आ जाएगा तो मैं दे दूंगा एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आ जाता है 9 जगह एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, 3 गुट्टी मिलेगा, ठीक है, एलिबिनो मिलेगा जहाँ पे दूसरा साइलेंस है, जहाँ पे दोनों एक्टिव है, जहाँ पे एक साइलेंट है, जहाँ पे दोनों एक साइलेंट है, ठीक है, और ब्लैक आएगा 3 जगह। फिर देखो आ जाती है डुप्लीकेट रिसेसिव इपिस्टासिस। कौन सी है डुप्लीकेट रिसेसिव इपिस्टासिस, ये भी नॉन एलिली की है। इसका जो एग्जांपल है फ्लावर कलर इन स्वीट पी, स्वीट पी के अंदर हम क्या देखे फ्लावर कलर देखे, तो लिथाइरस ओडेटस एग्जांपल याद रखना है ये, फ्लावर कलर इन स्वीट पी लिथाइरस ओडेटस, पर्पल और व्हाइट कलर, ठीक है। रॉ मटेरियल जो रहता है ना, रॉ मटेरियल, ठीक है, तो इसमें देखो ये रॉ मटेरियल कच्चा पदार्थ व्हाइट कलर का होता है, अगर उसके अंदर सी एंजाइम एक्सप्रेस होता है तो वो कैसा बन जाता है क्रोमोजन, व्हाइट ही रहता है। लेकिन अगर इसके अंदर पीओर एक्सप्रेस हो गया तो वो क्या बना लेता है एंथोसाइनिन बना लेता है, ठीक है। तो मतलब क्रोमोजन होगा, अब क्रोमोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा एंथोसाइनोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये है डिसेस डुप्लीकेट
रिसेसिव एपिस्टासिस, इसको हम एग्जांपल है इसका फ्लावर कलर इन स्वीट पी लेक वायरस। रॉ मटेरियल, अगर सी जीन एक्सप्रेस हो गया तो क्रोमोजन बनेगा, और अगर पी जीन एक्सप्रेस हो जाएगा तो एंथोसायनिन बन जाएगा, क्रोमोजन को एंथोसायनिन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है नोट 7। मतलब इसका जो फिनोटिपिक रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 9:7 आएगा इसके। ठीक है, फिर देखो डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टासिस की अगर बात करें, डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टासिस, फ्रूट शेप इन कैप्सेला ब्रेस्टेला, डुप्लीकेट डिफिशियंसी का एग्जांपल क्या है, डुप्लीकेट डोमिनेंट का, फ्रूट शेप इन कैप्सेला ब्रूस्टोरिस, ट्रायंगुलर और ओवल शेप्ड, ट्रायंगुलर टिको ओवल, जो है टिको दोनों मिलाकर के टीडी का ट्रायंगुलर का एक्सप्रेशन करेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल है, मतलब दोनों साथ में होंगे तभी एक्सप्रेशन देंगे, और सेपरेट होंगे तभी एक्सप्रेशन देंगे। तो है 15:1 अनुपात इसका। फिर आता है लिथल जीन। ठीक है, लिथल जीन जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जीवों की डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और ये है ल्यूसिन कैनोट ने बताया था इसको, इम्पोर्टेंट बात है, किसने बताया था, ल्यूसिन कैनोट ने बताया था लिथल जीन को। ल्यूसिन याद रखना, एल को लिथल, एल को ल्यूसिन। ये दो प्रकार की होती है, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट में मतलब कहाँ होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ, मतलब ये जो है डोमिनेंट और रिसेसिव, मतलब सिर्फ एक जगह यहाँ पे बचेगा। तो सिर्फ देखो ये ए है, अब ए में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। अब म्यूटेशन हो गया तो ये ऑर्गेनिज्म की डेथ कॉज करेगा। रिसेसिव के अलील के अंदर क्या हो जाएगा, ए के अंदर म्यूटेशन हुआ तो ए के में क्या है, डोमिनेंट अलील, दूसरा क्या है, रिसेसिव म्यूटेशन। तो म्यूटेशन हुआ तो रिसेसिव अलील हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, ए करेगा ग्रेटर देन ई। फिर देखो कोट कलर इन माइस अगर देखें तो येलो और एल्बिनो। ठीक है, डेथ हो जाएगी येलो वाले के अंदर, येलो रिसेसिव, स्पर्म और ओवम से क्या बनेगा, दोनों के दोनों ही येलो आ जाएंगे। तो येलो से डोमिनेंट है तो डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा हमको, 2:1। ठीक है, डोमिनेंट वाला जो है वो जिसमें दोनों ही जीन एक जैसे हो, अलील एक जैसे, उसकी डेथ हो जाएगी। तो क्या अनुपात है, ये जिएंगे कितने, 4 में से सिर्फ 2:1। ठीक है, फिर बाद के अंदर आ जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुजीनी मात्रात्मक वंशानुगत क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, अनेक जीन मिलकर एक लक्ष्य का नियंत्रण करें, सेवरल जीन सिंगल करेक्टर को कोड करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीपल जीन इंटरेक्शन बोलते हैं। जैसे कि कर्नल कलर इन वीट, कौन सा कर्नल कलर है वीट के अंदर, ये बताया था नेल्सन एन ने बताया था। फिर था स्किन कलर, उमर का स्किन कलर है, तो वो किसने बनाया था, डेवन फोर्ट ने बताया था। किसने बताया था, डेवन फोर्ट ने बताया था। हाइट वुमन है, आई है वुमन की, स्किन कलर जो होता है ना वुमन के अंदर, मनुष्य में त्वचा का रंग, वो किसके, 3 जीन की वजह से होता है, ए और बी और जी। ए मतलब ए के 2 है और बी के भी 2 अलील है, कैपिटल। अगर डोमिनेंट अलील ज्यादा होगा तो स्किन कलर ज्यादा होगा, रिसेसिव अलील ज्यादा है तो स्किन कलर कैसा होगा, हाँ स्फेयर होगा, साफ होगा। फिर देखो न्यूआर्गो और एल्बिनो, टोटल फेनोटाइप जो है कितने आते हैं, 7+4। इंटरमीडिएट ए बी बी सी सी दोनों को मिला दे हम, 7 फेनोटाइप आ जाएंगे। तो देखो नियार्गो और इंटरमीडिएट और एल्बिनो बेल शेप्ड कर्व जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, फिर देखो एग्जांपल है कर्नल कलर इन व्हीट। कौन सा है, कर्नल कलर इन व्हीट, 2 जीन होते हैं इसके। ठीक है, एक तो है ए जीन, ए और स्मॉल ए, एक है बी जीन।
अब ये कितने में आते हैं? 1, 4, 14, 641, ठीक है। फिर आ जाता है पेलियोट्रोफी जीन या क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस या मोनोजेनिक इनहेरिटेंस इसको बोलते हैं। मतलब एक दिन एक से ज्यादा करेक्टर को कोड करे, बहुत ज्यादा करेक्टर को बनाए तो उसे क्या बोलते हैं? पेलियोट्रोफी के इफेक्ट बोलते हैं। अब देख जैसे कि पाइथम सटाई में स्टार्च पार्टिकल का साइज, स्टार्च पार्टिकल का साइज जो होता है ना, कौन सा? पाइथम सटाई में स्टार पार्टिकल का साइज बीबी जो है, लार्ज स्टार साइज का पार्टिकल बनाएंगे जो कैसे होंगे? राइट शेप होंगे। और जो इंटरमीडिएट जो हेटेरोजाइगोट है वो इंटरमीडिएट के बनाएंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट राउंड सीड साइज होंगे और जो बीबी स्मॉल है रिसेसिव है तो रिंकल झुर्रीदार सीड बनेंगे। फिर ड्रोसोफिला के अंदर एज जीन क्या करती है? आई का भी निर्माण करती है, विंग का बनाती है, फर्टिलिटी डिसाइड करती है, स्पर्मथा की शेप भी बनाती है, ठीक है। क्या क्या बना रही है? मतलब प्लेटोट्रॉफी जीन, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, ये सब खोज कर रही है, ठीक है। फिर देखो हम बात करें सिकल सेल एनीमिया की, तो जीन जो है पॉइंट म्यूटेशन या पेलियोट्रोफिक जीन जो है, लीथल जीन जो है। सिकल सेल एनीमिया की हम बात करें तो क्या क्या देखने को मिलेगा? एक जीन किस किस को कोड करेगा? पॉइंट म्यूटेशन हो गया, पेलियोट्रोफिक जीन हो गया, लीथल जीन हो गया। एक जीन जो है मतलब आरबीसी हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को भी कोड करता है, आरबीसी को भी, आरबीसी की शेप भी बनाता है और मलेरिया पैरासाइट के प्रति प्रतिरोधकता भी शो करता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन के अंदर दोनों अगर नॉर्मल है जीन तो नॉर्मल सेल बनेगी। अगर एक सिकल सेप्ड हो जाए, एक रिसेसिव हो जाए तो क्या हो जाएगी? सिकल सेप्ड आरबीसी हो जाएगी। तो दोनों ही सिकल हो जाए हीमोग्लोबिन तो क्या हो जाएगी? सिकल सेल एनीमिया, डेथ हो जाएगी रिसेसिव लिथल जीन की। फिर देखो फिनाइल क्यूटिनेरिया इन ह्यूमन, ठीक है। तो ये ब्रेन में डिपॉजिट होकर मेंटल रिटार्डेडनेस करता है। क्या करता है? ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है और मेंटल रिटार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और ये मतलब मेलानिन का निर्माण भी करता है और हेयर कलर को लाइट कलर में, हेयर को लाइट कलर का प्रदान करता है, हेयर को लाइट कलर देता है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है ना किसकी वजह से होता है? एस और वाई जीन से होता है। सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन है ये वाई क्रोमोसोम के अंदर। अब जो क्रोमोसोम है ना दो प्रकार में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक तो होता है ऑटोसोम्स जो कि सोमेटिक क्रोमोसोम्स होते हैं। जब सोमेटिक क्रोमोसोम को कंट्रोल करने वाली जीन ऑटोसोम पर उपस्थित हो, जब सोमेटिक क्रोमोसोम करेक्टर को कंट्रोल वाली जीन कहाँ पे हो? ऑटोसोम पर प्रेजेंट हो। फिर होती है सेक्स क्रोमोसोम, ये बना बताया था इनसे मेक कलंग ने बताया था ये। इन्हें एलोजोम से बोलते हैं या हेटेरोजोम से बोलते हैं। सेक्स क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? हेटेरोजोम्स भी बोलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं? हेलोजोम भी बोल सकते हैं, हेटेरोजोम से बोल सकते हैं, एलोजोम से बोलते हैं। और एलोजोम को क्या बोलते हैं? मोनो मोन्टोगेमरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोन्टोगेमरी भी बोलते हैं। सेक्सुअल बिहेवियर का कंट्रोल करने वाली चीज, ये सेक्सुअल बिहेवियर को क्या कहते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम जो रहता है ना, एक्स क्रोमोसोम जो है ना मतलब बार बॉडी, एंगिस ने बताया था सेक्स क्रोमोसोम में बार बॉडी का बनना। किसने बताया था? एंगिस ने बताया था। वाई क्रोमोसोम में ऐसा वाई रीजन किसने बताया था? विल्सन और स्टीवेंसन ने बताया था। किसने? विल्सन और स्टीवेंसन ने बताया था। फिर देखो मेथड देखे हम फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, तो कितने प्रकार से होता है? तो होता है क्रोमोसोमल थ्योरी फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन जो विलियम स्टेनबेंस ने बताई थी, ठीक है। विल्सन स्टेनबेंस ने बताई थी। जेनिक बैलेंस थ्योरी जो है, जेनिक बैलेंस थ्योरीज जो सीबीबीरीज ने बताई थी ड्रोसोफिला के अंदर, ठीक है। फिर हैप्लोइडी डिप्लोइडी सिस्टम जो किसमें देखने को मिलेगा? हनीबी के अंदर। बार बॉडी लाइगेंस हाइपोथेसिस या साइटोलॉजिकल बेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। बार बॉडी बहुत दो या फिर लाइगेंस हाइपोथेसिस बोलते हैं साइटो, और साइटोलॉजिकल बेसिस फॉर
सेक्स डिटर्मिनेशन बोल दो। फिर है सेक्स डिटर्मिनेशन किसके द्वारा हो, एनवायरनमेंट के द्वारा। और जो बारबोडी वाला था ना, ये किसने बताई थी, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रम स्टिक विधि भी बोलते हैं। क्रोमोसोम थ्योरी जो है ना, क्रोमोसोम थ्योरी फॉर इनहेरिटेंस यानी क्रोमोसोम इनहेरिटेंस करे, तो वो बताया था, किसने बताया था, ये सटन एंड बोवेली ने बताया था। ठीक है, किसने बताया था, सटन एंड बोवेली ने। फिर देखो, अब सबसे पहले हम देखें क्रोमोसोमल थ्योरी फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि क्रोमोसोम के बेसिस पे क्या हो, सेक्स का डिटर्मिनेशन हो। तो अगर एक्स 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 वाई मेथड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइजियस विधि बोलते हैं। अगर एक्स एक्स और एक्स ओ हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीनियर मेथड बोलते हैं। और जेड जेड और जेड डब्ल्यू मेथड, एक्स और एक्स वाई मेथड जो है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, विल्सन एंड स्टेवंस मेथड भी बोलते हैं, लाइजाइस मेथड भी बोलते हैं। मिल्क वीड बग, या मतलब विल्सन स्टेवंस भी बोलते हैं, मिल्क वीड बग है। और लाइगिस इंसेक्ट, वाई क्रोमोसोम सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है। ठीक है। अब फीमेल जो होती है ना, वो कहती है होमोजाइगस होमोजाइगस होती है या होमोगेमेटिक होती है। मेल क्या होता है, हेटेरोजाइगस होता है या हेटेरोगेमेटिक होता है। प्लांट के अंदर एग्जांपल, प्लांट में देखिए कॉक्सिनिया अल्मेलिडियम। सबसे पहले जो एक्स लाइजाइगस विधि, इसको विलियमसन और स्टेनलेवंस मिल्क ब्रीड विधि भी कहते हैं। ठीक है। और याद रखना, फीमेल क्या है, होमोजाइगस है, होमोगेमेटिक है। मेल क्या है, हेटेरोजाइगस है और हेटेरोगेमेटिक है। फिर देखो, एक्स एक्स ओ बोले, इसको हम पोर्टर मेथड भी बोल सकते हैं, पोर्टनियन मेथड भी बोल सकते हैं। ये पोर्टर ने दिया था एक्स एक्स ओ, किसमें, ग्रास ओपर, एस के लिए कॉकरोच। कौन कौन है, ग्रास ओपर है, एस के लिए कॉकरोच है, वेलिस्नेरिया। एक्स एक्स क्रोमोसोम जो होता है ना, होमोजाइगेटिक होता है और ये फीमेल को बनाता है। और एक्स जो होता है ना, हेटेरोजाइगस हेटेरोजाइगस हेटेरोगेमेटिक, ये मेल को बनाता है। अब एच एच जेड डब्ल्यू है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें एच जेड डब्ल्यू जो होता है ना, हेटेरोजाइगस हेटेरोगेमेटिक, वो क्या होती है, फीमेल होती है। और जो एच जो होता है ना, होमोजाइगस और होमोगेमेटिक, वो मेल होता है। जैसे कि फिशेस है, रेप्टाइल्स है, एविज है। कौन है, थोड़ा याद कर लेना इसको, या पर रब भी कर सकते हैं। एविज है, फिशेस है, रेप्टाइल है और बर्ड्स है। ठीक है। फिर आ जाता है जेनिक बैलेंस थ्योरी, जो किसने दी थी, सीबीब्रिज ने बताया था। किसने, ड्रोसोफिला के अंदर। इसने क्या बताया था, मतलब सेक्स का डिटर्मिनेशन किसके बेसिस पे होता है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स के बेसिस के ऊपर सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है। अगर हम, उन्होंने ये बोला कि अगर मतलब 0.5 आए, है ना, मतलब, तो क्या बनेगी, फीमेल बनेगी, है ना, नॉर्मल फीमेल बनेगी, है ना। और 5 से अगर कम आता है, नॉर्मल मेल बनेगा और फीमेल। सॉरी, मैं दोबारा बताती हूँ, एक सेकंड। देखो, ये जो जेनिक बैलेंस थ्योरी है ना, वो क्या बोलती है, मतलब वो एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम के रेशो पर डिपेंड करती है। ठीक है। एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम के बेसिस पे अगर एक आ जाता है तो नॉर्मल फीमेल बनती है। ठीक है। और अगर 0.5 आ जाता है तो क्या बनता है, हमारा मेल बनता है। ठीक है। और अगर एक से कम, मतलब 0.5 से कम आ जाए, 0.3 आ जाए, तो सुपर सुपर मेटा फीमेल बनेगा, सुपर मेटा मेल बनेगा। और एक से ज्यादा आ जाए, 1.5 में, तो सुपर मेटा फीमेल बन जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर 0.6 आ जाए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा, तो हमारा बन जाएगा, इंटरसेक्स बन जाएगा। ठीक है। फिर देखो, हैप्लोइड डिप्लोइड सिस्टम, हनी भी इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। जो जो क्यूइन होती है ना, वो कैसे होती है, 2n होती है। और वर्कर, और जो ड्रोन होते हैं ना, वर्कर जो होती है ना, स्टेराइल होती है, 2n। वर्कर कैसे होती है, स्टेराइल, 2n। स्टेराइल होती है, मतलब ये जन्म नहीं देती। और जो ड्रोन होते हैं ना, ड्रोन, देखो इसमें क्या तीन चीज, एक तो होता है क्वीन, एक होती है वर्कर, और एक होता है ड्रोन। ड्रोन जो होता है हमारा मेल होता है, जो कि क्या होता है, हैप्लोइड होता है। ठीक है। और क्वीन जो होती है ना, मतलब ये 2n होती है। और ये जो
मतलब वर्कर जो होती है ना, वो भी क्या होती है, टू होती है, लेकिन ये स्टेराइल होती है। अब इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब क्वीन ने क्या दिया, क्वीन हनी भी, है ना, वही मतलब फर्टिलाइजेशन करेगी, तो उसमें क्या होता है, 2n = 3 2 जेनेसिस हुआ, तो उसने मतलब क्या बनाएगा, 16 क्रोमोसोम, एन बराबर क्या है, ओवम बनाया, फर्टिलाइजेशन करके क्या बनेगी, ओवम बनाएगी, तो आ जाएंगे 16। अब इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ओवम बनाया उसने, ओवम में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, अगर तो ये तो ओवम क्या करेगा, पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्रोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात देखें हम, कि भाई ये ओवम था, अब ड्रोन आया यहाँ पे, माइटोसिस करा इसने, और फीमेल तो क्या करेगी, मतलब म्यूसिस करेगी, ऊजनेसिस करेगी, तो हमारा ओवम बनेगा, 16 बनेंगे इसके अंदर। अब स्पर्म जो है, मतलब ड्रोन जो है, वो क्या करेगा, माइटोसिस स्पर्म मेटाजेनेसिस करेगा, स्पर्म के अंदर अंदर क्या है, n = 16 ही है। अब ये क्या करेंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, जायगोट बनेगा। ठीक है, अब जायगोट जो है गर्भ लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब गर्भ लार्वा जो है, अगर रॉयल जेली पे फीड करती है, तो क्वीन बन जाती है, जो कि फर्टाइल होती है और डिप्लॉयड होती है। और अगर ये मतलब गर्भ लार्वा जो है, मतलब इसको हनी भी, गर्भ लार्वा जो है हनी भी रॉयल जेली पर फीड करती है, तो ये क्या हो जाती है, फीमेल बन जाती है। और अगर इस पर हनी, हनी आ जाए, तो ये वर्कर जो होती है ना, मतलब स्टेराइल होती है, मतलब काम नहीं करती। अब देखो कुल मिला के बाद यही है, अगर क्वीन जो है उसने अपना ओवम बनाया, किससे, ऊजनिसिस किया, मेयोसिस किया, तो हेप्लोइड में कितने थे ओवम के अंदर, वो 16 क्रोमोसोम थे। अब इसमें अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, डायरेक्ट पार्थिनोजेनेसिस की क्रिया हो जाती है, तो क्या हो जाता है, जो हमारी जो ओवम थी वो मतलब वो मेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हेप्लोइड रहते हैं, n = 16। अब अगर इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि कोई ड्रोन आता है उड़ता उड़ता, वो क्या करता है, माइटोसिस करके अपने क्रोमोसोम देता है ओवम को, तो बन जाता है हमारा 16 क्रोमोसोम, यानी कि जायगोट बन जाएगा, 16 16 32 जायगोट बनेगा। अब जायगोट का किस में करो जाता है, गर्भ लार्वा में। अगर गर्भ लार्वा को मतलब रोयल जेली के ऊपर फीड करती है, तो क्वीन बन जाती है, जो कि फर्टाइल होती है। लेकिन अगर उनको ये अब ये जो सौभाग्य है वो नहीं मिल पाता है, यानी कि किसके ऊपर फीड करने का, रॉयल जेली के ऊपर फीड करने का, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है वर्कर फीमेल के अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड, जो था ड्रम स्टिक या बारबोडी मेथड, बारबोडी या साइटोलॉजिकल बेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी इसे लायंस हाइपोथेसिस, क्या क्या है, बारबोडी मेथड है या साइटोलॉजिकल बेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड भी है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बारबोडी, मेल के पास में क्या होती है, एक्स वाई क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम, एक ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर बारबोडी हम फीमेल के अंदर देखें, तो एक्स एक्स बराबर क्या होता है, ये डार्क गेमिट ग्रेन्यूल बारबोडी ड्रम स्टिक प्रेजेंट होती है। ठीक है, नंबर ऑफ बार बॉडी, इसमें से क्या होता है, नंबर ऑफ बार बॉडी बराबर n-1, नंबर ऑफ n बराबर क्या है, क्रोमोसोम। फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक क्रोमोसोम का डोसिस कंपेरिजन के कारण इनएक्टिवेशन हो जाता है और बार बॉडी का निर्माण हो जाता है। इसमें से एक को क्या करा जाता है, इनएक्टिवेशन किया जाता है डोजेस कंपेरिजन के द्वारा, जिससे बार बॉडी बन जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ना जो एक्स क्रोमोसोम होता है ना, वो मतलब बहुत ज्यादा बड़े होते हैं वाई क्रोमोसोम की तुलना में। अगर मेल के पास तो वैसे ही एक क्रोमोसोम है, वाई तो वैसे ही बहुत छोटा है, सबसे छोटा क्रोमोसोम है, और एक्स क्रोमोसोम उसके पास एक ही है, और फीमेल के पास वो है। तो ये इतना ज्यादा इफेक्ट दिखाएंगे कि वो मेल वाला पर इफेक्ट दिखाई नहीं पाएंगे, तो इनको मतलब बैलेंस करने के लिए फीमेल का जो एक एक्स क्रोमोसोम है ना, उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। ठीक है, फिर देखो टर्नर सिंड्रोम की अगर बात करें, देखो मतलब जो हमारे 44 क्रोमोसोम है, उसमें से 44 ऑटोसोम से एक्स माइनस क्रोमोसोम है, लेकिन ना 45 एक्स, एक एक्स क्रोमोसोम की कॉपी को हम डिलीट कर दें, तो वो हो जाता है टर्नर सिंड्रोम। क्लाइन सिंड्रोम सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, मतलब मेल के पास में क्या होती है, एक एक्स्ट्रा कॉपी एक्स्ट्रा आ जाती है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। अगर मतलब उसके पास दो कॉपी आ जाए, ठीक है, दो कॉपी आ जाए, 12+2, तो वो हो जाती है, मतलब 48 क्रोमोसोम हो जाएंगे उसके पास, तो इसको बोलते हैं हम टेट्रासोमी बोलते हैं। ये तो थी ट्राई, जिसके पास में एक आई, टेट्रा में क्या आ जाती है, मतलब उसके पास में दो कॉपी एक्स्ट्रा आ जाती है।
ठीक है, नंबर ऑफ बारूडियम हम कितने को करेंगे, तो 3 - 1, 2 को करेंगे, 2 को इनएक्टिवेट किया जाएगा। यहाँ पे कितने को किया जाएगा, मतलब मेल के अंदर एक को एक्टिवेट करा जाएगा, तो 2 - 1 एक को एक्टिवेशन किया जाता है। फिर देखो एग्जाम्पल आ जाता है बोनेलिया। मेल जो हो रहा है इसमें अल्प विकसित होता है, फीमेल जो होता है ना वेल डेवलप रहती है। बोनेलियम क्या है, मेल मरीज है, फीमेल मोटी ताजी है। इसका एग्जाम्पल है अनु, जो जिसके पास है हीरा, जिसका अनु का मतलब है एनेलिडा, हीरा का मतलब है लुडोनेरिया। मेल फीमेल की गाइनोफोरिक कैनाल में रहता है। मेल क्या रहता है, फीमेल की जो गाइनोफोरिक कैनाल है ना उसमें रहता है। फिर देखो एनवायरमेंट वाला में कहा बोनेलिया, बोनेलिया के अंदर जो मेल रहता है ना वो क्या रहता है, रहता है। फीमेल क्या रहती है, वेल डेवलप रहती है। और यह है अनु और हीरा। अनु का मतलब एनेलिडा और हीरा का मतलब है मेल फीमेल की गाइनोफोरिक कैनाल में रहता है। ठीक है, अब देखो इसकी कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं। बोनेलिया लार्वा, यदि लार्वा फ्रीली वाटर में सेटल डाउन हो जाता है, मतलब फ्रीली वाटर में है तो क्या हो जाएगी, फीमेल बन जाएगी। लेकिन वो फीमेल के प्रोबोसिस भाग से अटैच रहता है तो मेल है। फीमेल यदि लार्वा मतलब फ्रीली वाटर में हो गया बोनेलिया लार्वा, तो वो किसमें है, फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन लार्वा अगर फीमेल के प्रोबोसिस भाग से अटैच रहे तो मेल में कन्वर्ट हो जाता है। और लार्वा प्रोबोसिस भाग से मतलब कुछ टाइम के लिए अटैच रहने के बाद अलग हो जाए, मतलब अगर प्रोबेसिस भाग में रहता है तो वो क्या बनेगा, मेल। लेकिन कुछ टाइम अटैच रहने के बाद अलग हो जाए तो क्या बनेगा, इंटरसेक्स बन जाएगा। फिर क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के अंदर हाई टेम्परेचर होता है तो फीमेल बनता है, लो टेम्परेचर होता है फीमेल बनती है। टर्टल के अंदर और जो मेडुसी है इनके अंदर मतलब टर्टल में क्या होता है, टर्टल में क्या होता है 28 डिग्री से कम टेम्परेचर रहता है तो क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। और 33 डिग्री रहता है से अधिक टेम्परेचर रहता है, मतलब टर्टल में क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर फीमेल बनेगी, लो टेम्परेचर के ऊपर, लो टेम्परेचर पे क्या बनेगा, मेल बनेगा। ठीक है, अब मेडुसा जो है, ठीक है, मेडुसा मेराइन फिश, इसमें कोल्ड वाटर जो है, कोल्ड वाटर में क्या हो जाएगा, मेल बनेगा। वार्म वाटर में क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। टर्टल में अपोजिट है, हाई टेम्परेचर पे फीमेल, लो टेम्परेचर पे मेल। मेडुसा में कोल्ड वाटर में क्या हो जाएगा, मेल, और हॉट वाटर के अंदर फीमेल। फिर आता है क्लिपिडुला। अगर लार्वा फ्री है तो फीमेल में, अगर लार्वा फीमेल से अटैच है तो क्या बन जाता है, मेल बन जाता है। ये है एग्जांपल मोलस्कन्स का। ठीक है, फिर आ जाता है फ्री मार्टिन्स। क्या है, फ्री मार्टिन्स जो है गाय भैंस भेड़ बकरी, और गाय भैंस भेड़ बकरी डाइजाइगोटिक। फर्स्ट जाइगोट्स मेल में कन्वर्ट हो जाता है मेल सेक्स हार्मोन से। ठीक है, फर्स्ट जाइगोट किसमें, मेल एम्ब्रियो के अंदर, तो मेल सेक्स हार्मोन मिलेगा। सेकंड जाइगोट फीमेल एम्ब्रियो के अंदर, फर्स्ट जाइगोट डाइजाइगोट में फर्स्ट क्या होगा, मेल बनेगा, और सेकंड के अंदर क्या होगा, फीमेल बनेगी, फीमेल से एम्ब्रियो। अगर ये दोनों मेल मेल सेक्स हार्मोन फीमेल एम्ब्रियो से फ्यूज हो गए तो क्या बनता है, इनका सेक्स बन जाता है, फिर मिलता है। कुल कहने की बात ये, अगर डाइजाइगोट में फर्स्ट जाइगोट से क्या बनता है, मेल बनता है, सेकंड से क्या बनता है, फीमेल बनती है, फीमेल का एम्ब्रियो बनता है, जो कि किसमें बनता है, और अगर मेल फीमेल बनती है। लेकिन अगर ये दोनों फ्यूज है, मेल का जो सेक्स हार्मोन जो निकला था वो किसे सेक्स फ्यूज है, फीमेल से, तो क्या बनेगा, इंटरसेक्स मार्टिन। अब आ जाता है लिंकेज। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट करेंगे।